नमस्कार दोस्तों, प्रयास इंस्टीट्यूट अलवर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था फिगर काउंटिंग के बारे में, रीजनिंग में हम बात कर रहे थे और रीजनिंग में हम पढ़ाया था आपको फिगर काउंटिंग की एक आकृति दी हुई है, उसमें त्रिभुजों की संख्या क्या है, वर्गों की संख्या क्या है, आयतों की संख्या क्या है, घनों की संख्या क्या है। उन्हीं में से सबसे पहला स्टेप हम लिए थे त्रिभुजों की संख्या। अब देखिएगा, त्रिभुजों की संख्या हम लिए थे और त्रिभुजों की संख्या में हम पढ़ाया था आप लोगों को सबसे पहला काम त्रिभुजों के बारे में। उसमें हम एक आकृति देके गए थे आपको, और वो आकृति हमारी कुछ इस तरीके से थी और उसमें हमसे पूछा गया था कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या क्या है। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या क्या है, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये हमारे पास है और हमें ये बताना है कि इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या क्या है। सबसे पहला काम देखिए, अपने पास अलग अलग चीज़ें हैं। अगर हम लेके चलें, मोस्टली स्टार्टिंग में अंदर से लेके चलते हैं हम। आप देखिएगा ये वाली आकृति, हम आपको लास्ट क्लास में बताए थे कि भाई इस तरीके की आकृति आ जाए, कोने से कोने मिल रहे हों तो हम उसको क्या कर देते हैं, नंबरिंग देते हैं। और नंबरिंग को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से। तो 1, 2, 3 और 4, 4 गुना 2 करेंगे तो कितने आएंगे, 8। मतलब यहाँ पर इस वाली आकृति की अगर मैं बात करूँ तो त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 8। अब चलो ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अगला जो स्टेप आता है हमारा वो आता है ये वाला। अब देखिएगा, इसमें भी हम इसी तरीके से लेके चलेंगे। देखिए ये यहाँ इस कोने से मिल गया, ये इस कोने से मिल गया, तो इसमें भी 1, 2, 3 और 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी कितने आ गए, 8। अब बात आ गई यहाँ से। अब बात करते हैं अगले स्टेप में हम इस पूरे की। इस पूरे की अगर हम बात करेंगे तो देखिएगा, एक ये पूरी लाइन आ गई, एक ये पूरी आ गई। तो 1, 2, 3 और 4, 4 गुना 2 किया तो यहाँ भी कितने हो गए, 8। अब चलो ये बात हो गई। अब बात करते हैं यहाँ से और आगे। जब यहाँ से हम और आगे बात करते हैं तो आप एक बात बताइएगा हमें। देखिए सबसे पहली चीज़ अपने को ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे कितने त्रिभुज है, 2। यहाँ पे कितने, 2। यहाँ भी कितने, 2 त्रिभुज। और यहाँ भी कितने, 2 त्रिभुज। मतलब 2 त्रिभुज यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, तो ये कितने हो गए, 8 त्रिभुज हो गए। इसी तरीके से और आगे अगर हम बात करते हैं तो देखिए ये वाला त्रिभुज, एक तो ये त्रिभुज हो गया हमारे पास, 2 यहाँ पे हो जाएंगे। ऐसे ही इसके भी 2 भाग हो रहे हैं, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 2 ही यहाँ पर। तो 8 त्रिभुज इस तरीके से कहाँ हो गए, यहाँ हो गए। अब देखिएगा, बात करते हैं यहाँ से आगे। अब जैसे अपने पास मान लीजिएगा ये वाली आकृति है यहाँ पे, ये वाली, ये है हमारे पास, ये कोना आ गया तो 2 तो यहाँ पे हो जाएंगे। इसी तरीके से इस कोने की बात करें तो 2 यहाँ पे हो जाएंगे, ये वाले, एक ये और एक ये। इसी तरीके से और आगे अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा, सॉरी 2 हम आगे बात करते हैं, 2 हमारे पास, एक यहाँ पर और एक यहाँ पे। इसी तरीके से आगे हम बात करते हैं तो 2 यहाँ पे निकल कर आ जाएंगे। अब देखिए कितने हो गए, 8 ये हो गए। ऐसे ही हमने ये नहीं लिए, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे 2, 2, 4 और एक ये 6 और ये 2 कितने हो गए, 8। इस तरीके से हमने काउंट किया तो कितने हो गए, 8 ये हो गए। अब लास्ट में देखिएगा यहाँ से यहाँ तक, ये वाला ऐसे यहाँ तक है तो इधर भी एक तो ये हो गया, ऐसे एक इधर हो जाएगा ये, और ऐसे एक ये इधर हो जाएगा, तो 8 त्रिभुज यहाँ पे हो गए। इस तरीके से 8 और 8 16 और 8 कितने हो गए, 24, 32, 40, 48। तो इस तरीके से टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 64। ये क्वेश्चन था हमारा लास्ट। अब बात करते हैं हम यहाँ से और आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करेंगे किसके बारे में, वर्गों के बारे में। तो देखिएगा अगला जो हमारा स्टेप है उसमें हम बात करेंगे किसके बारे में, वर्गों के बारे में, कि दी गई आकृति में वर्गों की संख्या क्या है। देखिएगा जब हम वर्गों की संख्या के बारे में बात करें, हमने एक ये बनाया, मान लीजिएगा ये छोटा सा है हमारे पास, और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किसके बारे में, वर्गों की संख्या के बारे में। हो सकता है हमारे पास सेकंड ये आ जाए, तो यहाँ पर भी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, वर्गों की संख्या के बारे में। अब देखिए तीसरा इसी तरीके से हम क्या बना लिए, यहाँ पर देख लेते हैं उसको। अब जो अगला स्टेप है हमारा वो ये है, इस वाली आकृति में हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, वर्गों की संख्या के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं, वर्गों की संख्या के बारे में। वहाँ लिखा है कि दी गई आकृति में वर्गों की संख्या। अब वर्गों की संख्या क्या है, देखिएगा सबसे पहला काम
अब 1 2 3 और 4 हम लिख सकते हैं भाई, 4 तो ये हो गए, 1 ये पूरा, यहाँ तो हम काउंट कर लिए कितने हो गए 5। लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा क्योंकि आगे और भी आ सकते हैं। तो यहाँ लिखा हम 1 और यहाँ क्या लिखे 2, यहाँ 1 का वर्ग और यहाँ 2 का वर्ग, 1 का वर्ग 1 और 2 का क्या हो गया 4, 4 और 1 कितने हो गए 5। इसी तरीके से अब 5 जब बाहर वाले में तो 5 कितने होंगे अंदर वाले में, तो 5 और 5 यहाँ पर वर्गों की संख्या कितनी हो गई 10। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी अगर ये अलग अलग नंबरिंग होती तो यहाँ पहले नंबरिंग को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करते, लेकिन यहाँ नहीं करेंगे। यहाँ 1 2 3 और कितने 4, तो देखिए 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग और किसका वर्ग 4 का वर्ग। 1 का कितना 1, 2 का कितना 4, 3 का कितना 9 और 4 का कितना 16। 1 और 4 5, 5 और 9 कितने हो गए 14 और 14 और 16 कितने हो गए 30। तो यहाँ पर जो वर्गों की संख्या है वो कितनी होगी 30। अगर कोई हमसे पूछे यहाँ पे वर्गों की संख्या क्या है तो हम कितनी बता देंगे 30। अब बात करते हैं यहाँ से और आगे हम अगला जो हमारा स्टेप है उसमें हम बात करेंगे किसके बारे में, आयतों की संख्या के बारे में। तो देखिएगा नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा वो क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं आपसे। हम ये आकृति दी हुई है और हमसे लिखा गया है कि दी गई आकृति में आयतों की संख्या क्या है। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम, आयतों की संख्या। आप देखिएगा आयतों की संख्या क्या है, अपने को ये दिया हुआ है, यहाँ लिखा हम 1 2 3 4 और 5। ऐसी कंडीशन में हम यहाँ डिसाइड नहीं कर सकते कि दिखने में समान दिख रहा है। तो जब इस तरह की कंडीशन आ जाए तो हम वर्ग को भी क्या मान के चलते हैं आयत ही, क्योंकि हमें इसकी फिक्स काउंटिंग नहीं पता। तो ये कितने हो गए 5, तो ये हो गए। आप देखिएगा छठा ये हो जाएगा, इसी तरीके से 7वां ये हो जाएगा, और ये कौन सा हो गया 8, और ये कौन सा हो गया 9। इसके बाद एक तो ये कंप्लीट हो गया, एक ये कंप्लीट हो गया, तो 5 और 1 6 और 1 7 और 1 8 और 1 9 और 1 कितने हो गए 10। इस तरीके से अब देखिएगा सॉरी, अब ये पूरे हो गए। इसके बाद 5 के बाद ये कितना छठा 7वां 8वां 9वां, 1 के 10 और 1 11, तो टोटल कितने होंगे 11 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 11 हो जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पर जो आयतों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी 11। इस तरीके से हम बात करते हैं और आगे आयतों के बारे में ही एक आकृति और लेके चलते हैं और उसमें हम बात करते हैं कि दी गई आकृति में आयतों की संख्या क्या है। देखिएगा सबसे पहला काम, अपने पास मान लीजिएगा ये आकृति दी हुई है, हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। ये आकृति हमें दी हुई है ये वाली, और हम कह रहे हैं कि दी गई आकृति में आयतों की संख्या है। देखिए सबसे अच्छा रास्ता है कि आप ऐसी आकृति जब आ जाए तो उसको नंबरिंग दे दो। मैं लिखा 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ पर टोटल आयतों की संख्या कितनी है 7। अब देखिएगा 7 तो ये हो गए। अब 8वां क्या है, 1 और 2 को मिलाएंगे, फिर 1 2 3 4 को मिलाएंगे, फिर 2 3 4 को मिलाएंगे, फिर 3 और 4 को मिलाएंगे, फिर उसके बाद 3 4 5 6 को मिलाएंगे, फिर 4 5 6 को मिलाएंगे, फिर 5 और 6 को मिलाएंगे, फिर 5 6 और 7, फिर आ गया 5 6 और कितना 7, फिर आ जाएगा 6 और कितना 7। यहाँ से आगे अगर हम बात करते हैं तो कितना आता है 1 2 और कितना 7, 1 2 7 भी आ गया, और इसके बाद में आता है हमारे पास ये पूरा कंप्लीट एक आयत। अब देखिएगा आप ये हम लेके चले, अब काउंट करेंगे 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। यहाँ पर अगर कोई हमसे पूछे कि कुल आयतों की संख्या क्या है तो हम बता देंगे कितना 18, यानी टोटल आयतों की संख्या कितनी है 18। हम यहाँ पे आसानी से इनको काउंट कर सकते हैं, हमें पता चला आयतों की संख्या क्या है 18। हम सिर्फ इन्हीं आकृतियों को सिर्फ इसलिए ले रहे हैं कि हमें पता है ये किसी न किसी एग्जाम में लास्ट पेपर्स में आए हुए हैं, तो हम उन्हीं आकृतियों को लेकर चल रहे हैं जो किसी न किसी एग्जाम में आई हुई है, जो आपके परीक्षा के लिहाज से बेहतर हो, जिससे आप आगामी परीक्षाओं में एग्जाम दें। तो हो सकता है आपको इस तरीके की आकृतियाँ निश्चित मिल जाएँ और आप देखते हैं इनका सोल्यूशन लिख सकें। अब देखिएगा और आगे बात करते हैं हम यहाँ से आगे जब हम बात करते हैं तो देखें अपने को क्या है। अभी अगली आकृति में हम बात करेंगे घनों की संख्या।
एक आकृति आती है हमारे घनों की संख्या, वो भी कई एग्जामों में पूछा गया है। घनों की संख्या के बारे में बात करें, देखिए सबसे पहला काम, जब हम बात कर रहे हो किसके बारे में, घनों की संख्या के बारे में, ये हमारे पास दिया हुआ है। इसके बाद हम और आगे गए, अब देखिए और यहां से आगे गए, इस तरीके के हमारे पास, अभी हम यहाँ बोर्ड पे बना रहे हैं तो अपने को 2D में दिखाई दे रहा है, वैसे नॉर्मली 3D में होता है। अब हमें यहाँ पे इस तरीके से आकृति बनी हुई आएगी एग्जाम, और हमें वहाँ पे क्या पूछेगा, घन। अब हम इनको काउंट करने बैठेंगे, लेकिन इनको काउंट करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इनके पीछे भी बैक में भी क्या होते हैं, घन होते हैं, क्योंकि 3D में होते हैं, घन हमेशा 3D में होता है। तो आप देखिएगा इनका सबसे अच्छा रास्ता क्या है, पहले आपको चेक करना है कि किस मंजिल पर कितने हैं। तो यहाँ देखा 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ फर्स्ट मंजिल है और इसमें टोटल अपने को जो दिख रहे हैं मोस्टली वो कितने, 6। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर। नेक्स्ट इससे जस्ट मंजिल ऊपर है जो 1 2 3 और 4 और कितने दिख रहे हैं, 5। तो यहाँ किसका वर्क करेंगे, 5 का। 1 2 3 और 4, यहाँ किसका वर्क करेंगे, 4 है तो 4 का वर्क कर देंगे। इसी तरीके से 1 2 और 3, यहाँ 3 का वर्क करेंगे, 2 यहाँ 2 का वर्क करेंगे और यहाँ पर 1 का वर्क करेंगे। 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25 और 6 का कितना हो गया, 36। अब यहाँ पर टोटल ये हमने इनका क्या किया, प्रत्येक मंजिल को लिया, उनका वर्क किया, वर्क का क्या कर देंगे, योग कर देंगे। जो वर्गों का योग आएगा वो हमारा टोटल घनों की क्या होगी, संख्या होगी। तो देखिएगा 1 और 6 5 4 कितने हो गए, 5 5 और 9 14 और 16 कितने होते हैं, 30 और 25 कितने हो गए, 55 55 और 36 कितने होते हैं, 91। तो यहाँ पर जो हमारे टोटल वर्गों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 91। तो यहाँ वर्गों की संख्या कितनी होगी, 91। इस तरीके से हम बात किए थे फिगर काउंटिंग के बारे में, आकृतियाँ गिनने के बारे में, हम आपको त्रिभुज के बारे में बताया, वर्ग के बारे में बताए, आयत के बारे में बताया और अब घन के बारे में बताया। इसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, यही हमारे पैटर्न्स होते हैं। तो हम और आगामी वीडियोस में और आगे बात करेंगे इस तरीके के क्वेश्चंस की, रीजनिंग के। इस तरीके से हमारा फिगर काउंटिंग का चैप्टर को आज हम यही फिनिश करते हैं। तो प्रयास इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल को अलवर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन के बटन को दबाएं, जिससे आप अधिक से अधिक सारी जितनी भी वीडियोस हैं प्रयास इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल अलवर पर आपको समय से पर अवेलेबल होती रहें। तो धन्यवाद, आज इतना ही करते हैं, थैंक यू।